स्टूडेंट्स, आज पढ़ते हैं हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। क्या होता है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट? देखिए, मैनेजिंग द प्रोजेक्ट ऑफ एनी काइंड, इन किसी टाइप का प्रोजेक्ट का मैनेज करना। जैसे कि नाम से ही क्लियर है कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये किसी भी तरीके का प्रोजेक्ट है उसका मैनेज करना। सेकंड पॉइंट है डूइंग इफेक्टिवली एंड इफिशिएंटली, यानी प्रोजेक्ट पर जो भी वर्क करना है वो इफेक्टिवली हो एंड इफिशिएंटली हो। अगला पॉइंट है लेस वेस्टेज, यानी प्रोजेक्ट इस तरीके से किया जाए कि उसका जो वेस्टेज हो उसमें वो लेस हो, यानी मिनिमम हो। अगला पॉइंट है प्रॉपर यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए जो हमारे पास रिसोर्सेज हैं उनका प्रॉपर यूज हो। अगला पॉइंट है टाइमली स्टार्ट ऑफ ए प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट टाइम से स्टार्ट यानी शुरू हो जाए। टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट, यानी जो प्रोजेक्ट है वो टाइम से कंप्लीट हो जाए। तो ये सारे पॉइंट्स प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में आते हैं। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के दो मेथड हैं, सीपीएम पार्ट। पहले हम पढ़ेंगे सीपीएम। क्या फुल फॉर्म है सीपीएम की? क्रिटिकल पाथ मेथड। इससे पढ़ने से पहले हम पढ़ेंगे नेटवर्क एनालिसिस। देखिए, नेटवर्क एनालिसिस क्या होती है? इट इज़ ए टेक्निक। ये एक टेक्निक है जिसको यूज़ किया जाता है, यूज टू ब्रेक डाउन, यानी ब्रेक करने में ए कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स डाटा। प्रोजेक्ट का जो डाटा है उसको ब्रेक करने में इस टेक्निक का यूज होता है इनटू इट्स कंपोनेंट पार्ट्स। इसके कंपोनेंट पार्ट्स कौन से होंगे? जैसे कि एक्टिविटीज़ हैं, इवेंट्स हैं, ड्यूरेशन है, ठीक है, एटसेट्रा, जो भी इसके पार्ट्स हैं। तो जो हमारा नेटवर्क एनालिसिस है वो ऐसी टेक्निक है जो कि कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के डाटा को ब्रेक करती है इन पार्ट्स में, एक्टिविटीज़, इवेंट्स, ड्यूरेशन, एटसेट्रा, एंड प्लॉटिंग them to show their interdependencies, यानी हमें ये प्लॉट करना है उसके इंटरडिपेंडेंसीज एंड इंटर रिलेशनशिप में। तो ये पूरी डेफिनेशन है नेटवर्क एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। एक टेक्निक होती है, इस टेक्निक के द्वारा हम क्या करते हैं, जो कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट का डाटा है उसके पार्ट्स ब्रेक करते हैं। देखिए, अब पढ़ते हैं हम सीपीएम। सीपीएम क्रिटिकल पाथ मेथड क्या होता है? इसमें ए मेथड ऑफ नेटवर्क एनालिसिस यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इसका यूज़ करते हैं नेटवर्क एनालिसिस का, अंडरस्टैंड द एलिमेंट टास्क वर्क, किसी वर्क को पूरा करने में। इंट्रोड्यूस्ड इन ए प्रोजेक्ट, यानी प्रोजेक्ट में। तो जो भी प्रोजेक्ट में हमारा टास्क होता है उसको पूरा करने के लिए जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या करते हैं, इस नेटवर्क एनालिसिस का यूज़ करते हैं। यही हमारा सीपीएम मेथड है, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल से हम समझते हैं। देखिए, एक एग्जाम्पल है
सॉल्व द फॉलोइंग नेटवर्क प्रॉब्लम, हमें नेटवर्क प्रॉब्लम दी हुई यूजिंग CPM, यूज द टेबल। CPM मेथड हमें इसमें क्या करना है, अप्लाई करना है। देखिए यहाँ पर हमें दिया हुआ है एक्टिविटी, एक्टिविटी ABCDEFGHIJKLM, ये सारी एक्टिविटीज़ हैं और ये है इमीडिएट प्रोसीजर, यानी कि A, V और C के सामने ये डैश है और बाकी के लिए ये दिया हुआ है। ठीक है, इसका क्या मतलब है ये हम समझ लें। जब हमें A एक्टिविटी शुरू करनी है, मान लो कोई भी प्रोजेक्ट है और उसकी एक्टिविटी ये दी हुई है, हमें पहले A एक्टिविटी V और C स्टार्ट करनी है। इसको स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्टिविटी हमें नहीं चाहिए। तो इसका मतलब है ये 3 एक्टिविटी हम स्टार्टिंग में क्या कर सकते हैं, शुरू कर सकते हैं। इसके बाद देखिए जब हम डी एक्टिविटी शुरू करेंगे और इसके सामने ये वी लिखा हुआ, इसका मतलब क्या है कि डी एक्टिविटी हम जब शुरू कर सकते हैं जब ये वी एक्टिविटी कंप्लीट हो जाए। जब तक वी कंप्लीट नहीं होगी तब तक हम डी स्टार्ट शुरू नहीं कर सकते। ठीक ऐसी ई एक्टिविटी को शुरू होने के लिए ए का कंप्लीट होना ज़रूरी है। तो जब तक ए एक्टिविटी कंप्लीट नहीं होगी तब तक ई हम स्टार्ट नहीं कर सकते। देखिए ठीक ऐसे ही जी के लिए हम देखें तो वी एक्टिविटी पूरा होना ज़रूरी है, एच के लिए सी और डी का पूरा होना ज़रूरी है, आई के लिए सी और डी, इसी तरीके से आप देख रहे हैं जे के लिए ई एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए, के शुरू होने के लिए एफ जी एच ये तीनों, एल के लिए भी एफ जी एच एक्टिविटी पूरी होनी चाहिए, तब हम एल को शुरू कर सकते हैं। एम एक्टिविटी के लिए आई पूरा होना चाहिए, एन के लिए जे और के। देखिए आगे हमारा एक कॉलम और है ड्यूरेशन, ड्यूरेशन यानी टाइम ड्यूरेशन वीक्स में दिया है। तो ए एक्टिविटी के लिए जो हमारा ड्यूरेशन टाइम ड्यूरेशन है वो 2 वीक है, 2 वीक। वी एक्टिविटी के लिए टाइम ड्यूरेशन 5 वीक, ओके। और सी एक्टिविटी के लिए हमारा जो टाइम ड्यूरेशन है वो 4 वीक्स। इसी टाइप से आप देख रहे हैं हर एक्टिविटी के सामने टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है और इस टाइम के अंदर हमें क्या करना है, ये वर्क कंप्लीट करना है। जैसे हम ये कहें ए वर्क कोई भी प्रोजेक्ट का एक पार्ट है, ए जिसको हम एक्टिविटी कह रहे हैं, इसको पूरा करने के लिए हमें 2 वीक हैं। ठीक है, तो हमें क्या ये एग्जाम्पल से हमने समझा। इसके लिए हमें देखो क्या क्या निकालना होता है, हमें कंस्ट्रक्ट करना होता है CPM नेटवर्क। ठीक है, तो आज हमने समझा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, CPM मेथड, और ये एक एग्जाम्पल है। ठीक है, इसके बारे में हमने समझाया आपको कि जो भी हमारा प्रोजेक्ट है उसको पार्ट में ब्रेक किया गया, एक्टिविटीज़ दी हुई, इन एक्टिविटीज़ को पूरा होने के लिए टाइम ड्यूरेशन दिया हुआ है। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे।